Good morning, children. We are knowing about money. मैंने आपको coins, notes, उनकी pictures भी send किए. Now we will learn the money maths. To change money. अब हमारे पास पेज नंबर 97. अब हम स्टार्ट कर रहे हैं मनी मैथ्स. मैथ्स में मनी को ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, चेंज करना, ये सारे एक्सरसाइज हम लोग करेंगे. तो हमारे पास है 20 रुपीज. इनको हमें चेंज करना है. फिर हमें दिए हैं कॉइन्स, ये 5 कॉइन्स. सबसे पहला कॉइन है हमारा 10 रुपये. फिर वो कॉइन है हमारा 5 रुपये का. फिर है 10, फिर 2 और ये. तो हमें 20 रुपये को चेंज करना है. तो हम कैसे चेंज करेंगे? मीन्स 20 रुपये को हमें, ये रुपये है हमारे पास, इनको हमें कॉइन्स में, अगर मैं कह दूँ कि मैं 20 रुपये आपको दूँ और मुझे कहूँ कि चलो आप मुझे कॉइन्स दे दो, तो मैं आपके पास ये इतने कॉइन्स हैं, तो आप मुझे कौन कौन से कॉइन्स देंगे 20 रुपये के बदले में? आप मुझे दे देंगे 10 और 10 के 2 कॉइन्स, क्योंकि 5, 2, 7, 8, 9 ही हो रहे हैं. अगर 10 और 5 चूज करते तो 15 ही हो रहे हैं, है ना. तो आप मुझे कितने दे दोगे कॉइन्स? 10 और 10. इसको बोल रहे हैं हम लोग चेंज मनी. ठीक है. फिर नंबर 2 है कॉइन है 5. तो उसके लिए 10, 1, 2, 2 और ये 1. इसके लिए अब हमें 5 रुपये का जो कॉइन दिया हुआ है उसके लिए हमें यहाँ चेंज करना है. तो ये 5, अब 5 किस किस से हो जाएंगे? 2, 2 और ये 1 से 5 रुपये. आपने मुझे 5 रुपये का कॉइन दिया, मैंने उसके बदले में आपको 1, 2 का, नेक्स्ट भी 2 का और एक 1 का कॉइन आपको, इसको बोल रहे हैं चेंज मनी. फिर हमारे पास है नोट 10 रुपीज. ये 10 रुपीज. तो यहाँ 1 रुपये का कॉइन, फिर 5 रुपये, 2 रुपये, 1 रुपये, 2 रुपये. ये हमें कॉइन्स है, इनमें से हमें सेलेक्ट करने कि हमारा 10 रुपये बनता है. तो हम 5 को कर लेंगे और 2, 2, 1, ये भी 2, 2, 4 और 1, 5. इनको हम कलेक्ट करेंगे. 5 और 5 10 हो जाएगा हमारा. फिर 4th नंबर पे है 20. उसमें 10, 5, 1, 5, 1. तो कितना है हमारे, हमको कॉइन्स कितने मिले हुए हैं? 10, 5, 1, 5, 1. और हमें मनी कितनी एक्सचेंज करनी है? 20 रुपीज को. तो हम एक तो 10 का कॉइन ले लेंगे, एक 5 का और नेक्स्ट 5 का, हो गए हमारे 20 रुपीज. ठीक है. फिर 5th पे आ जाते हैं हम लोग. कॉइन है 2 रुपीज का. ये 2 रुपये का कॉइन है हमारे पास. इसको हमें करना है 50 पैसा, 50 पैसा, 5 रुपये, 50 पैसा और 1 रुपये. तो हमारे पास कितना है कॉइन? 2 रुपये का. तो हम एक तो 1 रुपये ले लेंगे और एक 50 पैसा. 50 पैसा इज इक्वल टू 100 पैसा. ध्यान रखना, 1 रुपये इज इक्वल टू 100 पैसा. मैंने कल भी आपको कहा था इस चीज को बराबर अपने कीप इट इन माइंड. 1 रुपये इज इक्वल टू 100 पैसा, ये आपको ध्यान रखना है. तो हमारे पास रुपीज 2 है. तो 50 पैसा इज इक्वल टू 100 पैसा. 100 पैसा इज इक्वल टू 1 रुपये. तो ये 1 रुपये हमने यहाँ चूज कर लिया और ये 1 इसको यहाँ चूज किया, तो हो गया हमारा 2 रुपीज. अब जो बाकी के बचे 6, 7, 8, आप उसको 6, 7, 8 is your homework. 6,
7 8। ओके, ये आपका होमवर्क है। फिर है टिक टू मैच, सेम प्रोसेस है पेज नंबर 98 पे। पेज नंबर 98, क्वेश्चन नंबर 1, टिक टू मैच। तो सबसे पहले जो ए है वहां लिखा है 7 रुपीज और उसके सामने है 1 रुपी, 1 रुपी, 5 रुपी, 5 रुपी एंड 50 पैसे, 50 पैसे। तो अब हमें 7 रुपीज को बच्चों हमें यहाँ से चूज करना है कि कितने जब कॉइन्स मिला लेंगे तो हमारे 7 रुपीज बन जाएंगे। तो 5 1 1 5 6 7। तो जब इन 5 का कॉइन और 2 1 के कॉइन अगर हम मिला लेंगे तो हमारे 7 रुपीज बन जाएंगे। फिर है 100 पैसे। मैंने अभी बताया था आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है इसको कि 1 रुपी में 100 पैसे होते हैं। 10 रुपी है, ये 50 पैसे, 50 पैसे। ये है हमारा 1 रुपी, ये है 5 रुपीज और ये है हमारा 2 रुपीज। तो 100 पैसा किससे होगा? क्या चूज करेंगे इसमें हम लोग? इसमें हम लोग चूज करेंगे 1 रुपी, बिकॉज 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसा। ये ध्यान रखना, ठीक है। फिर हम आएंगे सी पे 14 रुपीज। 14 रुपीज में आपको दिया है 10, फिर आपको दिया है 5 का कॉइन, फिर दिया है 2 का कॉइन, फिर 50 पैसा, फिर 1 रुपी का कॉइन और 2 रुपी का कॉइन। तो हमें 14 रुपीज चूज करना है। तो 14 रुपीज में सबसे पहले तो हम लोग 10 ले लेंगे, 10 है ना, और फिर 10 के साथ 4 और ऐड करना है। तो ये 2 और ये 2, 10 और 2 12 और 12 और 2 14। तो ये हमारा हो गया 14 रुपीज, ठीक है। अब 18 रुपीज, 18 रुपीज। 18 रुपीज में हमें क्या करना है बच्चों? 10 का नोट दिया है एक तो हमें, फिर दिया है कॉइन 5 का, फिर कॉइन दिया है 5 का, फिर हमें कॉइन दिया है 2 का, फिर 2 और ये 1। इस तरीके से हमें नोट्स एंड कॉइन्स दिए हैं। तो सबसे पहले हम 10 को चूज कर लेंगे, 10, और फिर बनाना है हमको 8। तो 15 16 17 और ये 18, 10 5 2 और ये 1 हो गया हमारा 18। 10 और 5 15 2 16 17 और 1 मिला के हमारा हो गया 18 रुपीज। इस तरीके से आपको टिक टू मैच, इस तरीके से आपको ये करना है काउंट। उससे आपको जो आप घर पे ऐसे भी कर सकते हैं, कोई भी नोट और कॉइन्स मिलाकर उनको ऐड करना, अलग अलग तरीके से ऐड करना भी, ये भी आप सीख सकते हैं। ये भी एक आपका गेम हो सकता है, प्रैक्टिस हो सकती है। तो ई वाला आप करेंगे, होमवर्क इज ई। तो आपका आज वो होमवर्क हो गया। उधर से आपको क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 97 था, उस पर 6 7 8 करने हैं, और पेज नंबर 98 पे जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है उसका ई आपको इसी में सॉल्व करना है बुक में। कॉपी में अभी कुछ भी नहीं लिखना, कॉपी में मैं जब बोलूँगी आपको तभी लिखना है। फिर हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे, जो हमारा है फिल इन द ब्लैंक्स। 50 पैसा प्लस 25 पैसा, ये हम लोग कैसे ऐड करेंगे? 50 पैसा प्लस 50 पैसा, ये तो आप बता सकते हैं फटाफट से। 250 पैसा है तो कितने रुपीज़ हो जाएंगे आपके पास? 1 रुपी। 5050, इस तरीके से देखिए, 5050, 0 और 5 और 5 10। अब तो आपको टेबल्स भी बहुत अच्छे से आ गई हैं, तो आप क्विकली इसको काउंट कर सकते हैं। तो ये 50 पैसा इज इक्वल टू 1 रुपी। 25 पैसा, 10 पैसा, 10 पैसा, तो कितने पैसे हो जाएंगे? 25 प्लस 10 35, 30 प्लस 10 45 पैसे। इस तरीके से इसको आपको ये करने की कोशिश कीजिएगा, नहीं तो हम लोग फिर से करेंगे। और ये ध्यान रखना है
वी यूज द शॉर्ट फॉर्म RE फॉर रुपी। ये थोड़ा इसको ध्यान में रखिए, RE फॉर रुपी, जैसे 1 रुपी है ना, और RS फॉर रुपीज, 2 रुपीज, 10 रुपीज और 50 पैसा है। अब पैसा ही 50 चलता है, वो भी नहीं चलता है, 50p, तो ये 50 पैसा। पैसे में 50 हम लोग आ रहा है हमारे चैप्टर में, 50 पैसा, तो उसके लिए लिखेंगे हम p, उस जो 50 के साथ। रुपीज 1 से ज़्यादा है तो रुपीज RS, और 1 है RE, 1 रुपी। ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म है, इसको ध्यान में रखिएगा। और ये जो दोनों मैंने आपको होमवर्क किया, और आप जो घर पे नोट और कॉइन से आप ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर हम लोग फिल इन करेंगे। ये भी बहुत इजी सा एक हमारा एक्सरसाइज लग रही है मुझे, पेज नंबर 99 पे, कि शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखना है इनको, रुपीज या रुपी। 50 पैसा, 50 पैसा बन रहा है 1 रुपी, तो 1 रुपी का शॉर्ट फॉर्म क्या है, RE, तो RE 1 लिखना है हमको इस तरीके से। ये वाला भी हम लोग कर लेंगे जल्दी से क्विकली, और एडिशन भी सीख लेंगे। फिर हम बढ़ेंगे आगे एडिंग मनी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से मनी को ऐड करना है, पैसे और रुपीज़ को, वो सीखेंगे। ओके बच्चों।